मैं आज उस महान व्यक्ति की सोच को नमन करता हूं जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह तोमर, जो कि पंजाब में जन्मे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और उनका विवाह हुआ श्रीमती तृप्ता वाही जी से। वाही खत्री जाति के बारे में। ये जाति सनातन धर्म के हिंदू जाति में अक्षत्रिय वाही उपजाति में कश्यप गोत्र भी प्रचलित है और कौशल गोत्र भी प्रचलित है। वाही जी से और उनके एक संतान हुई और उस संतान को आगे टाइटल लगाया मार लेना। मार लेना का जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। बंधुओं, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और विषय ये है कि किस तरीके से हमारे जो मुख्य शत्रु हैं, जिनके हम निशाने पर रहते हैं, टारगेट पर रहते हैं, उनके टारगेट से बचकर हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। ऐसा इतिहास में पहले भी बहुत बार हुआ है। जैसे कि श्री कृष्ण के बचाना कंस से अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने और देवकी जी और वसुदेव जी का जो 8वीं संतान थी उसको उन्होंने अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा जी के यहां सुरक्षित रखा। और जब वो इस योग्य हो गए कंस को पछाड़ सकें तो वो वापस आकर मथुरा में आकर उनको कंस को पछाड़ा। ऐसे ही इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं कि जब हमें यह लगता है कि हमारा शत्रु हमको निशाने पर कच्ची तैयारी में टारगेट करता है, तो फिर हम उस चीज को छिपा करके और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा के पुत्र थे, पिपली वन के, उन्होंने भी अपना छिपकर जीवन यापन करके, और जब वो इस योग्य हो गए तो उन्होंने नंद को, सम्राट नंद को पछाड़ दिया था। ठीक इसी तरीके से मैं आज उस महान व्यक्ति की सोच को नमन करता हूं जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह तोमर, जो कि पंजाब में जन्मे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और उनका विवाह हुआ श्रीमती तृप्ता वाही जी से और उनके एक संतान हुई। और उस संतान को वो जानते थे कि जैसे वीपी सिंह को टारगेट बनाया गया, चंद्रशेखर जी को टारगेट बनाया गया, भैरव सिंह जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए टारगेट बनाया गया, और अभी हाल ही में राजेंद्र सिंह राठौड़ को राजस्थान में टारगेट बनाया गया। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी को टारगेट बनाया गया, संजय सिंह जी को बनाया गया, उससे पहले जितेंद्र सिंह तोमर को टारगेट बनाया गया था। और जिन चीजों पर टारगेट बनाया उनका आज तक ये पता नहीं चला कि उनमें क्या क्या कमियां थी। इसी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी का नाम के आगे टाइटल लगाया मार लेना। मार लेना का अर्थ है उनके हिसाब से कार्ल मार्क्स से उन्होंने मार लिया और लेनिन से उन्होंने लेना लिया, ताकि ये पता ही नहीं चले कि उनकी बेटी छत्राणी है, क्षत्रिय है। और आगे चलकर यह स्थिति पैदा होती है कि वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनती हैं और एक्टिंग मुख्यमंत्री की तरह वो काम कर रही थी, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही जेल में थे। आतिशी का पूरा नाम यदि देखें अपन बर्थ के हिसाब से तो आतिशी सिंह तोमर नाम है, क्योंकि वो प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह तोमर की बेटी हैं जो 1981 में पैदा हुई। उनकी ये सोच को नमन जाता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मारलेना नाम का कवच ओढ़ा, और इस कवच के ओढ़ने के कारण जिस प्रकार सिसोदिया, तोमर, संजय सिंह टारगेट बने, उससे आतिशी बच गई। अब आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले मैं उनके पिताश्री को नमन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। उनकी माता श्रीमती तृप्ता वाही जी को भी नमन करता हूं और उन्हें भी बधाई देता हूं। अब हम बात करते हैं कि वामपंथी, कुछ लोगों को इस बात से चिढ़ है कि वो वामपंथी सोच के हैं। क्यों भाई? ये जो राजनीतिक सोच है, जो वर्तमान लोकतांत्रिक वाली सोच है, ये स्वयं ही एक वामपंथी सोच है। और वामपंथ का मतलब होता है जो धारा चल रही है उसके विपरीत चलना। और ये वैसे वामपंथी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। यदि ऐसे ही वामपंथी होते तो फिर इनकी शादी अपनी जाति के अंदर ना होकर के विजातीय के साथ होती। आज भी उनकी शादी श्री प्रवीण सिंह जी के साथ में हुई है, जो कि खुद एक बहुत अच्छे प्रोफेसर और शिक्षाविद हैं, जो कि बनारस के रहने वाले हैं और क्षत्रिय हैं। फिर कैसे वामपंथी? लेकिन इस आवरण को ओढ़ने के कारण अनेक लोगों को इस बात की चिढ़ हो रही है कि वो तो वामपंथी हैं, वामपंथी हैं, वामपंथी हैं। वामपंथी वो होते हैं जो अपने समाज से हटकर दूसरी जगह ज्यादा विवाह करते हैं, और ऐसी जगह विवाह करते हैं जो पहले से शादीशुदा हो, अपनी सहेली के पति के साथ जा रहे हैं, उन्हें वामपंथी कहते हैं। वामपंथी उन्हें कहते हैं जो समलैंगिक रिश्तों के लिए अपने वकील को, सरकारी वकील को दलील न देने के लिए कहते हैं और समलैंगिक रिश्तों को लागू करवा देते हैं। वामपंथी उनको कहते हैं जो इनको कानूनी जामा पहनाते हैं। वामपंथी उनको कहते हैं जो वर्ण संकरता को बढ़ावा देते हैं। वो सोच तो नहीं है। रही बात इसकी
कि आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है, अब वो भी टारगेट होगी, डेफिनेटली टारगेट होगी, क्योंकि अब पता चल गया कि वो छत्राणी है, क्षत्रिय है। योगी आदित्यनाथ यहां तक पहुंच गए क्योंकि वो योगी जी थे और लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, ठाकुर 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 कहकर सब चिल्लाने लगे। ठीक वैसे ही टारगेट अब आतिशी होगी। चलो इनके वंश परिचय के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि डॉक्टर विजय सिंह तोमर तो नो डाउट क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, पंजाब बेस्ड हैं, लेकिन उनका विवाह हुआ तृप्ति भाई जी से। अब कई लोगों को प्रॉब्लम आएगी वाही टाइटल देखने से, तो मैं आपको बता दूं, वाही टाइटल गैर क्षत्रिय टाइटल नहीं है। जो पंजाब के अंदर खत्री हैं, जो चाहे आज उनका फार्मूला चेंज होकर वो बिजनेस कम्युनिटी बन गई हो, लेकिन वो मूल रूप से क्षत्रिय का अपभ्रंश शब्द है खत्री। और इसीलिए गुरबानी में कहा गया कि को ब्राह्मण, को सूद, को वैश्य, को क्षत्रिय, को खत्री। ये को खत्री ये है, और खत्री के बाद में कोई क्षत्रिय शब्द अलग से नहीं आया। पूरी गुरबानी में खत्री शब्द आया, राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी, महाराणा प्रताप के लिए भी, सबके लिए खत्री शब्द आया है, क्योंकि क्षय वहां शब्द की जगह ख चलता है। अब वही खत्री कश्यप गोत्र के क्षत्रिय हैं, विवाह हो गया, ठीक है। हो सकता है कि आपकी राजपूती परंपरा में हम लोगों ने बहुत दिनों से खत्रियों से विवाह बंद कर दिया हो, लेकिन यदि अपन इस तरह की बात करेंगे तो कई और परिवार जो खत्रियों के हैं उनके अंदर विवाह हुआ है। पर चलो ठीक है, अब जो क्षत्रिय समाज में जिनकी मां दूसरी जाति की है, वो तो आपको कई क्षत्रिय शिरोमणि नजर आते हैं। कई लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की है, वो तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के भी के अंदर भी घुसे हुए हैं और उनके बड़े बड़े पदों पर हैं। तो ये तो बेचारी का केवल खत्री में शादी हुई उसके पिताजी की, और उससे बना हुआ बीज है, और फिर उसने शादी की प्रवीण सिंह जी पे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आओ, एक व्यक्ति कह रहा था कि वामपंथी हैं इसलिए इस सोच के नहीं है। फिर आपकी स्मृति ईरानी क्या है? वो जुबेन ईरानी जी के साथ, जो उनकी सहेली के हस्बैंड थे, उनके साथ घर बसा लिया उन्होंने। वो आपके लिए आज भी स्वीकार हैं, वो आपके लिए राष्ट्रवादी हैं। और आतिशी, क्योंकि अब वो उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, इसलिए वो वामपंथी कहकर उसको टारगेट करोगे आप। वही कुल के बारे में, वही गोत्र के बारे में, वही जाति के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जो ये आदरणीय दे रहे हैं, जो बहुत ही विद्वान हैं, इनसे ले लेते हैं। देखिए इस वीडियो। जय श्री राम। आज बात करेंगे हम वाही खत्री जाति के बारे में। ये जाति सनातन धर्म के हिंदू जाति में अक्षत्रिय से अपभ्रंश हुए खत्री समाज में वाही जाति है। खत्रियों में पंजाब वाही उपजाति का जो गोत्र है वो कश्यप और कौशल, दो गोत्र इसमें प्रचलित हैं। अलग अलग पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाने के कारण और स्थान परिवर्तन कर लेने के कारण गोत्रों में असमंजस की स्थिति पैदा होती है। आज के दिन वाही उपजाति में कश्यप गोत्र भी प्रचलित है और कौशल गोत्र भी प्रचलित है। कश्यप गोत्र वालों के लिए होसल देवता है और कौशल ब्राह्मण है, जबकि कश्यप ब्राह्मण भी होने चाहिए, लेकिन कश्यप जो गोत्र है वो ऑल ओवर क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, सभी वर्णों में पाया जाता है। इसलिए कश्यप का संबंध जरूरी नहीं कि कश्यप ब्राह्मण से ही हो, क्योंकि ये दुविधा हो चुकी है। कश्यप गोत्र में जो ब्राह्मण है या कौशल गोत्र में जो ब्राह्मण है, वही वाही खत्री के जो है सारस्वत ब्राह्मण। अब जो सारस्वत ब्राह्मण कश्यप गोत्रीय हैं या कौशल गोत्रीय हैं, वो कुल ब्राह्मण हैं आपके वाही उपजाति के नाम। एक बात और याद रखें, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, मुझे इस बात मैं ये एक टॉपिक छोड़ गया कि कई बार कुल पुरोहित हम किसे कहते हैं? जो हरिद्वार में बैठे कर्म कांड करवाने वाले ब्राह्मण हैं, ये जो खानदानी ब्राह्मण होते हैं, ये कुल पुरोहित अलग होते हैं। आप इनको उसके साथ ना जोड़ें, कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहां कुल देवी जो है वाही की, जो कश्यप गोत्रीय हैं, उनकी मां चंडिका देवी, और जो कौशल गोत्रीय वाही हैं
जो भाई अपने नाम के पीछे कौशल गोत्र लगाते हैं, उनकी कुलदेवी शिवाय माता है। मुख्य तौर पर तो कौशल गोत्र को अपनाते हैं, उनकी कुलदेवी शिवाय माता और कुल देवता श्री बीराजी महाराज हैं। इनकी कुलगुरु परंपरा पानीपत में है। हरियाणा के पानीपत क्षेत्र में श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम है, वहां कुलदेवी शिवाय माता का मंदिर है। वहीं पर इनके कुलगुरु विराजमान होते हैं और वहीं से इनकी दीक्षा होती है। जो वाही समाज है खत्रियों में, कौशल गोत्रीय जो है, उनकी दीक्षा वहीं से होती है, उनका नामदान वहीं से होता है। हरियाणा के पानीपत क्षेत्र में भावना चौक पर भावना हॉस्पिटल करके पड़ता है, उसके बिल्कुल सामने जो है श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम है, वहीं पर इनका स्थान है। तो इसलिए जो वाही समाज कौशल गोत्री है, उनको जाकर के अपनी कुलगुरु गद्दी पर जाके मत्था टेकना चाहिए। वहां तो ये था वाही का जाति खत्री क्षत्रिय शब्द यूज किया है उन्होंने। क्षत्रिय जाति है जो बाद में अपभ्रंश होकर खत्री हुई है, और उनका कश्यप गोत्र है। कई जगह उनका कौशल गोत्र भी है। कौशल ब्राह्मण उनके पुरोहित हैं, इसलिए कौशल गोत्र भी उनको ऋषि गोत्र लगता है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि समय की पहचान कर उन्होंने ये दूरगामी सोच रखी डॉक्टर विजय सिंह तोमर ने। वही कारण है कि पहला विकेट जितेंद्र सिंह तोमर का गिराया, फिर मनीष सिसोदिया जी का गिराया, फिर संजय सिंह जी का गिराया, और अब आतिशी छत्राणी के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। और जद कद दिल्ली तमरारी, नहीं किसी औरों की, फिर दिल्ली तोमरों की। वापस आज महाराज अनंगपाल तोमर की एक वंशजा बेटी के पास दिल्ली आई है। इस सब की हमको मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए और बधाई देनी चाहिए। और आतिशी ने पिछले जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जेल में रहे हैं, तब यह सिद्ध किया है कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं, और वो उन्होंने बेहतर मुख्यमंत्री साबित होने की वजह से ही आज आतिशी को दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। तो सारी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए इस बात को अच्छी तरह समझें कि हमको अपना टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई भी किसी भी तरह का आवरण ओढ़ना पड़े तो उसमें गलत नहीं है। धर्म और संस्कृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। केवल टाइटल देखकर, कुमार विश्वास पे तो कोई नाराज नहीं हुआ विश्वास टाइटल देख करके। उनके और जो टाइटल लिखते हैं, कोई चंचल लिखता है, कोई बिंसल लिखता है, कोई क्या लिखता है, उनसे तो कोई नाराज नहीं होता है। आपको केवल, और आज भी आतिशी का पूरा नाम आतिशी मरलेना सिंह है, उसके बावजूद भी यदि हम ये आपत्तियां करते हैं तो हमसे बड़ा समय के विपरीत सोचने वाला कोई और नहीं है। जय हिंद, जय रघुनाथ जी की, जय छात्र धर्म। ये बात सब तक सही सही पहुंचे, इसके लिए आप इसका प्रयास कीजिएगा। जय रघुनाथ जी।